अस्सलाम वालेकुम जी। एक दोस्त ने एक क्वेश्चन पूछा है कि ये जो बिल्डर ठेकेदार हजरात अक्सर जगह पे पैरापेट, स्टेयर और गटर, वाटर टैंक, सेप्टर टैंक वगैरह के डबल मैशे लेते हैं, वो ज़्यादती नहीं करते? इस पे आप बात करें, ठीक है? तो पहले तो ये बताता हूँ कि कहते हैं कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। तो हमारा भी यही शुभ है, हम भी कहीं पे डबल ले रहे हैं, कहीं पे सिंगल ले रहे हैं, मगर ये डबल आरसीसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है? अगर तो ब्रिक्स की आप लगा रहे हैं पैरापेट, हम वो नहीं लगा रहे, ठीक है? क्योंकि अभी पहले लगा लेते थे, वो भी जो ऑनर होते हैं उनकी रिक्वेस्ट पे, मगर हम अब नहीं लगवा रहे, सारी आरसीसी कर रहे हैं क्योंकि उस पर बहुत इशू आ रहे हैं, वो ठीक नहीं होती पैरापेट अगर ब्रिक्स की लगवाएं तो, ठीक है? एक तो नमी डैम्प वगैरह उस पर आ जाता है, फिर उस पर दराड़े त्रेड़े आ जाती हैं, क्रैक आ जाते हैं, ठीक है? तो दूसरा बात, अभी टॉपिक है हमारा ये कि डबल डबल फरमाइशें क्यों ली जाती हैं। तो ये इसलिए होता है कि आप जब मार्केट चेक कर रहे होते हैं, आप पूछते हैं मार्केट से सिर्फ रेट, ठीक है? तो जब आप रेट ले रहे होते हैं सबसे, उस वक्त आप सारी डिस्कस नहीं कर रहे होते कि पैरापिट की क्या फरमाइश होगी, सीढ़ी की क्या होगी, सिर्फ आप रेट पे फोकस कर रहे होते हैं। फ़र्ज़ कर लें 50 लाख रुपया मजदूरी बननी है आपके घर की, ठीक है? तो वो 50 लाख तो किसी तरीके से पूरी करनी है बिल्डर ने। रेट का मुकाबला चल रहा है, रेट कम करके रेट पे आप फोकस कर रहे हैं, वो काम पकड़ेंगे। मगर जिस तरह भी उसका सिंगल पमाइश से 50 लाख पूरा हो रहा है तो वो सिंगल पमाइश लेंगे, डबल पमाइश से पूरा हो रहा है तो वो डबल पमाइश करके 50 पूरा करके आपसे लेंगे, ठीक है? वो तो एस्टिमेट बिल्डर को या ठेकेदार को पहले ही होता है, जब नक्शा देख लेते हैं, आपकी बात सुन लेते हैं कि इस पर कितना खर्चा आता है, पहले भी घर बना रहे होते हैं। तो इस वजह से ये रेट में जो वेरिएशन है ना, ये बहुत ज़्यादा है मार्केट में, ठीक है? तो जो सस्ता रेट देता है ज़्यादातर बंदे उसी की तरफ जाते हैं, क्योंकि पहले दिन बातें सब की सेम ही होती हैं। तो बाद में पता चलता है, जब पानी कह लें सर से गुजर जाता है, फिर कोई फ़ायदा नहीं होता, ना बिल्डर को ना मालिक को। बाद में कुछ एक दूसरे के दोनों पाबंद हो चुके होते हैं, ठीक है? तो इसलिए रेट करते वक्त आप सारी चीज़ों पे फोकस करें, फरमाइशें पहले देखें कौन कौन क्या क्या ले रहा है और रेट क्या बता रहा है। हो सकता है एक बंदा आया, आपको 500 रुपया रेट बताया, आप ने बिल्कुल उससे कोई बात ही नहीं की, ठीक है? वो चला गया, आपने कहा कि आपका दिमाग ख़राब है जी, आप इतना रेट बता रहे हैं, तो आप जाएं, ठीक है? आपने उसको भेज दिया, उसकी सुनी नहीं आपने कि वो कि क्या क्या फरमाइश कर रहा है आपके साथ, क्या क्या डील कर रहा है, आप उस मेजरमेंट सिंगल कर रहा है या डबल कर रहा है, आप उनको भेज देंगे। आप दूसरे बंदे को बुलाएंगे, वो बोलेगा जी मैं 350 ले रहा हूँ या 400 ले रहा हूँ, ठीक है? आप फिर उनकी बात सुनेंगे, फिर आपको वो बाद में आस्ता आस्ता बताएंगे सब कुछ कि ये डबल है, ये डबल है, ये डबल है, फिर आपको डबल देनी पड़ेगी। थोड़ा सा सोच समझ के मीटिंग करें, फैसला करें, तो गौर करें कि कौन बंदा रेट ज़्यादा क्यों बता रहा है, उसने क्या फरमाइशें लेनी है। यहाँ तरीक़ाकार हम आजकल ये कर रहे हैं कि सबसे अच्छा तरीक़ाकार है कि आप पहले जिससे भी बात कर रहे हैं, बातें अपनी क्लियर करके टोटल एस्टीमेट बनवाएं, टोटल मजदूरी बनवाएं, फिर आपने पेमेंट का शेड्यूल भी बनवाना है, ठीक है? टोटल मजदूरी 2-3 लोगों से बनवाएंगे तो वो तकरीबन सेम आएगी। और फरमाइशें किसी की सिंगल होंगी, किसी की डबल होंगी, किसी की फरमाइशें होंगी नहीं, सिर्फ स्लैब की फरमाइशें होंगी, रेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा, मगर टोटल अमाउंट आप बनाएंगे तो वो तकरीबन सेम आएगी सब की, ठीक है? थोड़ा बहुत फ़र्क रह जाएगा, फिर आपको फैसला करना आसान हो जाएगा कि आपने किन को काम देना है। दूसरा, आप लेबर का रेट करते वक्त सबसे ज़्यादा तरजीह दें बंदे के काम करने की क्वालिटी को, ठीक है? जो वो घर बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं, उसकी ऑलरेडी क्वालिटी क्या है, उनकी मार्केट में जो होते हैं रेपुटेशन क्या है, आवाज़ उनकी कैसी है, वो सारा आप देखें, तो फिर फैसला करें। रेट थोड़ा बहुत ज़्यादा दे लेना वारे में है, बाद में पछताना या सारा घर ख़राब कर लेना, नुकसान कर लेना, उससे फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।